एक तू ही निरंकार। पद संख्या 332। लोग कहे दुनिया में रहकर प्रभु को पाना मुश्किल है। बीवी बच्चे ग्रस्त निभाकर भक्त कहाना मुश्किल है। बिना समाधि बिना तपस्या योग कमाना मुश्किल है। हरदम माया अंदर रह के प्रभु रिझाना मुश्किल है। सतगुरु पर मैं बलि बलि जाऊं जिसने यह बात बताई। कहे अवतार जगत में रहकर सूझ प्रभु की पाई है। लोग कहे दुनिया में रहकर प्रभु को पाना मुश्किल है। सासंग जी, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में है ना, दुनिया में रहकर इस प्रभु को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सासंग जी, अब इस निरंकार को जानना और पहचानना बहुत ही आसान है सासंग जी। क्योंकि पहले पहले क्या होता था सासंग जी, इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए लोग इतनी तपस्याएं करते थे, पहाड़ों पे जाते थे, ऋषि मुनियों को देखते थे, सन्यासी बन जाते थे। इस निरंकार को पाने के लिए तपस्या करते थे, कितने कितने साल तपस्या करते रहते थे सासंग जी। फिर भी ये निरंकार नहीं मिलता था, ये प्रभु का ज्ञान नहीं मिलता था, इस निरंकार से पहचान नहीं हो पाती थी। क्या पाने के लिए सासंग जी? ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए, इस निरंकार को जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए लोग इतना तपस्या करते थे। लेकिन सासंग जी, आज सतगुरु महाराज ने ये ब्रह्म ज्ञान, सतगुरु का ज्ञान अब तो फ्री में ही मिल रहा है सासंग जी। कहीं कोई तपस्या नहीं करनी, कहीं भटकना नहीं है, कहीं पे जाके धूनी नहीं रमानी है। अब तो सतगुरु महाराज ने इतना सरल और आसान कर दिया है। सतगुरु महाराज खुद कोने कोने में जाकर ये सत्य की रोशनी फैला रहे हैं सासंग जी। पहले के जमाने में था कि प्रभु को पाना मुश्किल है, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था उनके पास। जब तक ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में नहीं आता तभी इंसान भटकता है सासंग जी। बीवी बच्चे गृहस्थ निभाकर भक्त का आना मुश्किल है सासंग जी। इंसान ने एक अपनी ही सोच बना रखी है कि परिवार में रहकर हम भक्त बनना हमारे लिए बहुत मुश्किल है सासंग जी, क्योंकि वो अभी अंधकार में जी रहा है सासंग जी। ये प्रभु परमात्मा तो सभी के साथ है, हर किसी के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों है सासंग जी। ज्ञानवान के पास भी ये परमात्मा है, ये आत्मा है, और जिसने ज्ञान नहीं लिया है उसके पास भी ये आत्मा और परमात्मा दोनों ही उसके अंदर है सासंग जी। लेकिन सासंग जी, इसका एहसास कब होता है? जब हम इस निरंकार से जुड़ जाते हैं, सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाते हैं, तभी तो हम इसका एहसास कर पाते हैं। बगैर इस निरंकार को हम सतगुरु, जब तक गुरु के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे ना, तो इसकी भक्ति पाना बहुत मुश्किल है सासंग जी। गुरु के चरणों से जुड़कर ही हमें इस निरंकार की पहचान होती है, और ये निरंकार ही इस प्रभु परमात्मा सब इस सदगुरु महाराज के रूप में, जो अभी समय के रहबर हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं सासंग जी। तो फिर हमें क्यों भटकना है? हमें नहीं भटकना है सासंग जी। हमें आंखों से पट्टी हटा रहा है सदगुरु महाराज कि अंधकार की पट्टी हटाओ, मेरे पास आ जाओ। ये ज्ञान की दात जो जीवन में ब्रह्म ज्ञान, ये सबके जीवन में आई है। बिना समाधि बिना तपस्या योग कमाना मुश्किल है सासंग जी। मानव कहता है कि बिगड़ समाधि के, बिगड़ तपस्या के ये योग कमाना बहुत ही मुश्किल है। यानी इस ब्रह्म ज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान को पाना बहुत मुश्किल है। ये तपस्या करने से मिलता है, ये समाधि लगाने से मिलता है। लेकिन सासंग जी, ये सदगुरु महाराज, ये प्रभु परमात्मा अवतार वाणी में बार बार शब्द आ रहा है कि अब कुछ नहीं करना है इसके लिए, अब तो ये फ्री में मिलना है। ना समाधि लगानी है, ना तपस्या करनी है, ना कोई योग कमाना है। हमें तो सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाना है। जब हम इसके चरणों में शीश झुका देते हैं सासंग जी, तो ये सतगुरु महाराज अपने संतों पे अपनी कृपा करता है, सबको गले से लगाता है, और ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी सबके जीवन में पूरी कोशिश करता है सतगुरु महाराज की कोई भी इस दुनिया में, इस धरा पर कोई भी ऐसा ना रहे, कोई भी इस ज्ञान से वंचित ना रहे सासंग जी।
सतगुरु महाराज कहते हैं कि इसको पाना तो अब बहुत ही आसान है, क्योंकि सतगुरु महाराज खुद सबके घर घर जाकर ये ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं सत्संग जी। हरदम माया अंदर रहकर प्रभु रिझाना मुश्किल है। सत्संग जी, इंसान क्या कहता है कि हरदम माया के अंदर रहकर इस प्रभु को नहीं रिझा सकते हैं, लेकिन सत्संग जी सतगुरु महाराज कहते हैं कि तन मन धन सब इस निरंकार का है, हमारा कुछ नहीं है सत्संग जी। जब हमारा कुछ है ही नहीं सत्संग जी, ये सब कुछ इसी निरंकार का है, तो सत्संग जी फिर हमें किस बात से इस मोह का प्यार हमें कहाँ होता है फिर, क्योंकि वो तो हमने तज दिया ना गुरु के चरणों में। क्योंकि तन मन धन यानी ये माया तो हमने गुरु के चरणों में रख दी, क्योंकि हमारी नहीं है। ये धन भी हमारा नहीं है, ये तन भी हमारा नहीं है, और ये मन भी हमारा नहीं है, सब इस प्रभु परमात्मा का है सत्संग जी, हमारा कुछ नहीं है सत्संग जी। जब हमारी प्रीत इससे जुड़ जाती है ना सत्संग जी, हमें तो इस निरंकार के अंदर रहना है, इसी से अपनी प्रीत जोड़नी है। और जब ये विवेक हमारे जीवन में आ जाता है ना, ये रोशनी ज्ञान की हमारे जीवन में आ जाती है, तो सत्संग जी सतगुरु महाराज आंखों से पर्दा हटाते हैं कि हरदम माया के अंदर रहकर भी इंसान इस निरंकार से जुड़ा रहता है। क्योंकि जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सतगुरु महाराज देते हैं ना, उससे आंखों से पर्दा हट जाता है। फिर ये माया है, चाहे ये बच्चे हैं, बीवी, रिश्तेदार है, कोई भी है सत्संग जी, सब कुछ अच्छा लगता है, सब इस गुरु के अनुसार होता है। फिर जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाती है, समझ आ जाती है कि इस जीवन को कैसे जीना है। ये गुरु है ना, जीवन को बहुत सहज बना देता है सत्संग जी, जीने का सलीका सिखा देता है सत्संग जी। और परिवार भी अच्छा लगता है, ये माया भी अच्छी लगती है, काम भी अच्छा लगता है, ये दुनिया भी अच्छी लगती है, क्योंकि ये ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आ जाती है। समझ आ जाता है कि हर चीज इस प्रभु परमात्मा ने इंसान के लिए ही बनाई है, लेकिन इस निरंकार को आगे लेके चलना है सत्संग, सतगुरु महाराज को आगे लेके चलना है, इसी के अंदर रहना है हमें। बस इसी के अंदर हम रहेंगे ना, खाना पीना उठना जागना हर काम इसके अंदर करेंगे सत्संग जी, तो हम कभी नहीं भटकेंगे जीवन में, हमारा जीवन बहुत ही सरल और आसान होता चला जाएगा। सतगुरु पर बलि बलि जाऊं जिसने यह बात बताई। सत्संग जी ऐसे सतगुरु महाराज का तो लख लख शुक्राना है, जिसने ये बात बताई है, समझाई है, ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी दी है हमें सत्संग जी, उसका तो लख लख शुक्राना सत्संग जी। जितना भी शुक्राना करे सच्चे पातशाह का उतना ही कम है सत्संग जी, क्योंकि सतगुरु महाराज ने हमें इस मोह माया से बाहर निकाल के इस नवीनतम जीवन की तरफ, ये जो ब्रह्म ज्ञान की रोशनी है, ये जो असीम विस्तार सदगुरु माता जी ने हमें दिखाया है, इसी की तरफ बढ़ना है सत्संग जी। ये जो विवेक माता जी ने दिया है, ये जो सुकून सदगुरु महाराज ने दिए हमें, तो ये सब हमारे जीवन में आ गए, तो हमारे जीवन में अब किस चीज की कमी नहीं है सत्संग जी। इंसान क्या ढूंढता है इस संसार में आके? सुकून, कि कहीं से सुकून मिल जाए बस। और वो सुकून कहाँ मिलता है? सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर मिलता है वो सुकून। इस निरंकार से रूबरू होने के बाद जीवन में सुकून आता है, सारी भटकने अंधकार सब दूर कर देता है ये परमात्मा। और जिसने हमें जीना सिखा दिया और ये हमारा दामन थाम लिया, अपने गले से लगा लिया सतगुरु महाराज ने, तो सत्संग जी जिसने भी ये हमें ज्ञान की बात बताई, अपने चरणों से लगाया है, तो इस सच्चे पातशाह का तो लख लख शुक्राना है। जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है सत्संग जी। कहे अवतार जगत में रहकर सूझ प्रभु की पाई है। सत्संग जी स्पष्ट कर दिया, अवतार वाणी में ये शब्द आ गया कि जगत में रहकर ही इस प्रभु ने हमें ऐसी सूझ समझ दे दी कि हमें ये जगत भी अच्छा लगता है और इसी में रहना है, परिवार में ही रहना है, परिवार को छोड़ के नहीं जाना है, जिम्मेवारियों से नहीं भागना है, इसी में रहकर ही इस प्रभु की सूझ हमें मिल गई है सत्संग जी। सतगुरु महाराज ने प्रभु की सूझ हमें दे दी है कि जगत के अंदर रहकर ही, इस माया के अंदर रहकर ही हर रिश्ते नाते निभाने हैं सत्संग जी। पहले जब हम ये ज्ञान हमारे जीवन में नहीं था तो ये सब कितना बोझ लगता था, सरदर्दी, चिंता, टेंशन, हमेशा किसी न किसी चीज की चिंता रहती थी सत्संग जी। लेकिन सतगुरु महाराज ने जब ये आंखों से पर्दा हटाया
तो ये जगत ही अच्छा लगता है, इसमें गृहस्थ में रहना अच्छा लगता है। सदगुरु महाराज कहते हैं गृहस्थ में ही रहना है, अपने परिवार को संभालना है, इस जग में रहकर, इस दुनिया में रहकर इस प्रभु से ही अपनी प्रीत जोड़नी है, इस निरंकार के अंदर रहना है सासंग जी। तो सासंग जी ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना जिसने हमें ये बात बताई है, सतगुरु महाराज ने जो ये सत्य का रास्ता दिखाया है। तो सासंग जी हमें सेवा सुमिरन संगत करते हुए इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाना है सासंग जी। तो सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।